सब लोग कह रहे थे डॉक्टर साहब मार्केट में एक नया वायरस आया है। वो लेके आए खुमो सुबू। अरे वो शकील कहाँ है तू? तेरा जाम लेने इस बज्म में कोई और हाथ बढ़ा न दे। ये मेटान्यूमो वायरस एकदम मामूली वायरस है। ये फ्लू जैसा आरएनए वायरस है। वो जाड़ों के मौसमों में आता है। हम उसे 25 साल से जानते हैं। वो 60 साल से मौजूद है। वो ज़्यादा सीरियस नहीं है। बहुत कम उम्र के बच्चों को या बहुत ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्गों को थोड़ा तकलीफ़ दे सकता है। ब्रोंकाइटिस कर सकता है, कुछ लोगों में न्यूमोनिया भी कर सकता है, कुछ लोगों को अस्पताल भी भेज सकता है, लेकिन सीरियस नहीं है। इसका कोई टीका नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, सपोर्टिव। तो आप कहोगे टेस्टिंग है क्या? हाँ, आरटीपीसीआर टेस्टिंग है। तो आप पूछोगे सही पकड़े डॉक्टर साहब आपको। अगर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो आप फिर इसका टेस्टिंग क्यों करते हो? देखो, हमारे अस्पताल में फालतू टेस्टिंग बहुत होता है, लेकिन ये सही है। आप थोड़ा सोचो, आप न्यूमोनिया से एडमिट हो और ये मेटान्यूमो वायरस तो है सांबा, लेकिन हमको पता नहीं है ना सांबा है। हम लोग गब्बर वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं। गब्बर का ट्रीटमेंट है जय और वीरू, और वो एंटीबायोटिक का कॉस्ट भी ज़्यादा है, साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा है। अगर हमको पता चले ये सांबा है तो गब्बर वाला ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा ना। इसलिए ये टेस्टिंग करते हैं। ये टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, बी, आरएसवी, कोविड, मेटान्यूमो सब एक साथ में वायरल पैनल करवा देते हैं। तो क्या इसका पैंडेमिक महामारी बनेगा क्या? कैसा बन सकता है? क्योंकि अगर ये फैल भी जाता है, अगर ये म्यूटेट होता है, उत्परिवर्तित होता है और थोड़ा सीरियस भी होता है, तो भी ये 60 साल से चल रहा है ना विश्व में। तो हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी मौजूद है विश्व में, तो इसका महामारी कैसे बन सकता है? महामारी 100 साल में एक बार आती है। एक बार जल्दी देख लेते तो, ताकि हर छोटा मोटा वायरस के साथ ये वीडियो ना बनाना पड़े। महामारी होने के स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं। अगर ऐसा कोई, मानो गोपी चाचा को एक वायरस है और गोपी चाचा का अफेयर चल रहा है हौसा मामी के साथ। गोपी चाचा को वायरस हुआ, उन्होंने अपनी बीबी को दिया, हौसा मामी के घर गए, उसको दे दिया, हौसा मामी के शोहर को हो गया, सब फैल गया। लेकिन अगर ऐसा वायरस है जो बहुत ही सीरियस है, वो बहुत ही सीरियस है, तो क्या करेगा? गोपी चाचा को घर में ही मार देगा ना। तो हौसा मामी तक पहुँचेंगे ही नहीं, उधर ही वो श्रृंखला टूट जाएगी। अगर वो इतना सीरियस नहीं है, मार नहीं देगा, लेकिन गोपी चाचा इतने सीरियस डिसीज हो जाएगा उनका कि बाहर चल भी नहीं पाएंगे। तो चल नहीं पाएंगे तो वो फैला नहीं पाएंगे। तो महामारी बनने के लिए क्या होना चाहिए कि ऐसा वो वायरस है, वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन थोड़ा सीरियस है कि थोड़े लोगों को मार सके। ज़्यादा नहीं फैलता, क्योंकि सब एक ही दिन में फैल चुका रामगढ़ में, तो और कहाँ जाएगा। लेकिन संसर्गजन्य भी है। जिन लोगों को लक्षण नहीं है वो भी फैला सकते हैं। और वो जिनको बुखार वगैरह आता है, वो इतने बीमार नहीं है कि वो घर के बाहर ना जा पाए, तो घर के बाहर गए तो इतनों को फैला देंगे। ये सब इकट्ठा, और थोड़ा नॉवेल भी हो, ये सब इकट्ठा होके पैंडेमिक होता है। और वो 100 साल में एक बार होता है, अपने लाइफ का तो हो गया। लेकिन आप कहोगे एक पॉसिबिलिटी है ना, अगर कोविड को लैब में बनाया था, हम जानते नहीं अभी, ऐसा किसी ने लैब ने बनाया अपने दुश्मन में, कि लैब में जेनेटिक वायरस बनाया और छोड़ दिया, और ऐसा सोच के बनाया कि महामारी के जो सब होने के लिए जो चाहिए वो सब वायरस में डाल दिया, उसका सुपर पावर करके उसको डाल दिया। तो फिर महामारी आएगा कि नहीं डॉक्टर साहब, बोलो? नहीं आएगा। फिर भी पता है क्यों? क्योंकि कोविड महामारी में हमको जो नुकसान हुआ, वो मानते हैं 100 कौड़ियों का नुकसान हुआ। 2 कौड़ियों का नुकसान किया था वायरस ने, 98 कौड़ियों का नुकसान किया था हमारे सब टास्क फोर्स, ये रूल, ये मत करो, ये टेस्टिंग, वो लोग भूख से मर रहे हैं, लॉकडाउन करो। सो 2 कौड़ियों के लोगों ने 98 कौड़ियों का ये महामारी हमारे सर पे ठोक दिया था। अभी पहले पता नहीं था उनको, जब पता चला तब वही काम चालू था। अभी क्या होगा अगर ऐसा जेनेटिक वायरस भी आता है जो महामारी के लिए एकदम परफेक्ट है, फिर भी ये सब लॉकडाउन वगैरह लोग को आएंगे, तो अब भी कोई सुनने वाला नहीं है यार। अभी पहले कहते थे ना कि ये लोग खुश नहीं है तो कैबिनेट पोजीशन बदल दिया। अरे कैबिनेट क्या, अभी हम अलमारी बदल देंगे, जंगल बदल देंगे। अभी हम लोग शेर है, ये भेड़ियों का सुनने वाला नहीं है। अभी कोई पब्लिक सुनने के मूड में नहीं है। तो ऐसा कुछ जो पैंडेमिक के वजह से, वो कंट्रोल के वजह से वो सब डैमेज हुआ था ना, वो अब नहीं होने वाला है। तो अभी हम अपने लाइफ टाइम में
मज़ा है, अभी कुछ ऐसा आया तो भी हमको कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। वो नाम भी देखना पड़ता है ना। वो मेटान्यूमो वायरस गया अपने माता पिता के घर और पिताजी चिल्लाने लगे, अरे तू साले चाइना में कहाँ गया था, पहले ही आपने वायरस लोगों का नाम खराब है घराने का, और तू कहाँ चाइना में गया था मरने को। वो बेटा कहता है, मैं मरने को नहीं गया था पिताजी, मैं मारने को गया था। चला ठीक है आ जा बेटा, हाथ धो के खाना खाने को आ जा। ये नाम भी देखना पड़ता है ना। अभी ये सोशल मीडिया पे कहने लगेंगे लोग कि इसका नाम मेटान्यूमो वायरस है ना, मेटा, तो ये एप्पल का कॉन्स्पिरेसी है, ये मेटा फेसबुक वाला वायरस है, वहाँ से लेके आए हैं। अरे भाई, ये कुछ वायरस वायरस नहीं है, ऐसा कुछ पैंडेमिक वैंडेमिक आने वाला नहीं है। वो अंधेरी रात की दयार में वो चिराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। इस बात को सुन के करेगा यकीन कोई कि सूरज को एक झोंका हवा का बुझा गया। हम लोग सूरज है यार, अभी एकदम मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, ऐश करो, और ऐसे फालतू वीडियो मत देखो तुम लोग। डॉक्टर रवि गौड़ से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।